Hello everyone. We are going to start in a few minutes, so please wait a few minutes. So for joining others. Before starting our webinar, so we all have to make sure that in the end we will share the link of attendance form. So you all have to fill out that form for certification. Okay. And one more thing, that in the beginning of webinar we will be capturing some pictures, so everyone uh, kindly turn on your cameras for picture. Okay, so on 3:10 we will start our webinar. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर। मीटिंग कब तक चलेगी? अपना सेमिनार कब तक चलेगा? देखते हैं हम जो है टाइमिंग के हिसाब से जो है 4:30 तक से पहले पहले जो है हो जाएगी खत्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आसिम को बोल दो जरा तारीफ कर दियो। क्यों क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, अच्छा कौन है? कौन कौन है? हम्म,
हमजा ने बेचारा भी नहीं करवाया, हमजा हमजा नकल करेगा शायद। ये बोला है कि तस्वीर खींच के किसी आम आदमी नाई को दिखाऊंगा, अगर वो काट सका तो काट देगा। हमजा बोला है। में बढ़ जाते हैं, हाथ से बात कर रहे थे, ब्याह के बारे में बेटे का तो अपनी नाई को टाइम ही नहीं, उनके कटवाएंगे बेटे को। सबसे बड़े सिलोन में रहा था ये, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मिलती है इंसान को। ये छोटे पे कहाँ जा रहा है, इसका नाम शोएब है, बताइए। बच्चे यहाँ देख सकते हैं, ये देखना है किसकी दवाई की समीर पर। हाँ क्या बोलूं, बुढ़ी को सूट नहीं भेजा। ये बाहरी Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Am I audible to you? वालेकुम अस्सलाम जी, sure you are audible. Okay, so first of all, I want to welcome all the participants for attending this webinar. This webinar is arranged by Combine Foundation and I am representing it, and my name is Sharmeen and I am doing BBA from GC University. So today's topic for webinar is smart mining for a sustainable planet. So mining हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि मिनरल्स और मेटल्स हमारी टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अब बात आ जाती है ट्रेडिशनल माइनिंग की। तो ट्रेडिशनल माइनिंग अक्सर माहौल और हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। और क्यों नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है, ज़्यादा वाटर यूज़ करती है और ये हम इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए भी बहुत डेंजरस है। अब यहाँ बात आती है, यहाँ रोल आता है स्मार्ट माइनिंग का, जो कि है टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, आईओटी और रियल टाइम मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करके माइनिंग को वी कैन मेक माइनिंग मोर सेफ, एफिशिएंट एंड environment friendly. एंड इन दिस वेबिनार वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे हम लोग स्मार्ट माइनिंग हमारी ज़मीन को बहुत और प्लैनेट को सस्टेनेबल रखता है और फ्यूचर के लिए ये माइनिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है, कैसे हमारे काम आ सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग I should tell you about the Combine Foundation in which you are attending the webinar. So what is Combine Foundation? So it is a registered non-profit organization under Companies Act 2017, CSR and social impact arm of Combine Group with independent governance. ये Combine Group का सोशल और CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम और मैनेजमेंट है जो इसे प्रोफेशनल तरीके से चलाती है। This foundation operates with professional management and financial oversight. So now let's talk about its focus areas. So its main focus is education, healthcare, entrepreneurship, community welfare. If we talk about education, ये लोगों को बेहतर तालीमी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। If we talk about healthcare, तो सेहत से रिलेटेड जो भी हेल्प है और अवेयरनेस फैलाता है। और इंटरप्रेन्योरशिप अगर बात की जाए तो लोगों को अपना बिजनेस करने के लिए
सपोर्ट करता है। और कम्युनिटी वेलफेयर की बात की जाए तो सोसाइटी के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट लाता है ताकि हमारी जो यूथ है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर सके, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सके। So its vision is simple, that to build a society where individuals have access to quality education, healthcare, and sustainable livelihood opportunities. And its mission is कि ऐसे अकाउंटेबल ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट्स लाना जो इनइक्वालिटी कम करें और कम्युनिटीज़ में ऐसी यूथ लाएं जो लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदा दे। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमारी बिल्ड करती है फाउंडेशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेयरमैन ऑफ कंबाइंड फाउंडेशन. So he is Mr. Amin Nathani, the chairman of Combined Foundation. So let's talk about his vision. He believes that Pakistan's youth are talented. They have so much talent, but they need better access to education and healthcare. हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, बहुत सारे उनमें शऊर है, सब चीज़ें हैं, बट उनके पास बेटर एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, हेल्थ केयर का। तो इसी विजन के साथ मिस्टर अमीन नथानी ने ये फाउंड की कंबाइंड फाउंडेशन टू स्ट्रेंथन बोथ एम्पावरिंग यूथ विद स्किल्स, opportunities and support. His mission is to build a confident, globally competitive generation and create a healthier, educated and empowered Pakistan. ऐसे लोगों को, ऐसी यूथ हम लोग आगे ले आए जो पाकिस्तान को हेल्दी, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा दे, पाकिस्तान के लिए हेल्दी कौम हो, वो हमारी एजुकेटेड हो, हमारे पाकिस्तान एम्पावर्ड कंट्री बने, ऐसे रोल प्ले करे हमारी यूथ। इस मिशन के साथ ही हम चेयरमैन, इनका ये विजन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CEO ऑफ कंबाइंड फाउंडेशन. He is Ashfaq Nathani, Mr. Ashfaq Nathani. So his vision is he sees the immense potential of Pakistan's youth and understands that education and health must go hand in hand. So Combined Foundation में through youth leadership program, students gain skills, internships and confidence. His vision is simple कि पाकिस्तान में ऐसी जनरेशन तैयार हो जो कॉन्फिडेंट, स्किल्ड और ग्लोबली रेडी हो, जो सिर्फ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो बल्कि पाकिस्तान को भी हेल्दी और एम्पावर्ड कंट्री बनने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते। सो दिस वाज ऑल अबाउट CEO एंड चेयरमैन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द this is our Meet Team Combined Foundation. Project coordinator Mr. Muhammad Umar, and there are two reporting officers, Maliha Naz, Ayan Ahmed. Now let's talk about the webinar organizer and the leader, Muzammil Mustafa, a passionate youth leader dedicated to empowering students through technology, education, and leadership development. He is certified by Aspire Institute in Aspire Leaders Program 2025. He is the founder of SLIF Academy, committed to building skills, confidence, and real-world opportunities for the next generation. उनका मिशन यही है कि इनोवेशन और लीडरशिप और एजुकेशन को कंबाइन करके ऐसी यूथ तैयार करें जो ग्लोबली कम्पिटिटिव हो और पाकिस्तान को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेवलप बनने में अपना रोल प्ले करे. So this was all about our organizer. Now this is our team. There are two faculty members who both belong to computer science departments. First one is Mr. Sir Syed Abrar Ali, and the second one is Miss Sana Sheikh. And the others are volunteers. Afia Siddiqui belong to the Department of student of Department of IT, and Ariba Iftikhar, Department of
IT, Sumaya Baloch, Department of Islamiyat, Sharmeen, this is me of course, Department of BBA, Aman Shah, Department of IT, Momin Ali Arain, Department of Political Science, Liaquat Ali from Department of Political Science, Hamid Ali from Political Science, Muhammad Aslam from Political Science. So this is all about our team. Now let's start our webinar by introducing I will tell you about our guest speaker who is from नहीं, ये Mehran जो पूरी टीम University. है आपकी, ये जो GC यूनिवर्सिटी से के हैं, आई थिंक Sorry? टीम में तकरीबन मेंबर्स आई थिंक GC यूनिवर्सिटी के हैं ना? Yes, they are all from GC University. ओके मैम, थैंक यू. And the guest speaker is from Mehran University. So let's welcome Dr. Salim Raza Chalgri, guest speaker. Dr. Salim Raza, he is currently working as an assistant professor in the Department of Mining Engineering, Mehran University. He completed his Bachelor of Engineering in Mining Engineering with gold and silver medal. He completed his Masters of Engineering in Mining Engineering. He has worked as lecturer in mining engineering and completed his PhD on developing sustainable assessment framework for the mineral industry of Pakistan. He has authored more than 10 research articles with good impact factor journals. He has also authored one book for coal workers in local language regarding the workplace safety. So he is also, as I tell you, assistant professor हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग के मेहरान यूनिवर्सिटी में, और बैचलर भी इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में ही किया है गोल्ड और सिल्वर मेडल के साथ. तो दिस वाज ऑल अबाउट गेस्ट स्पीकर. So now let's talk about what is going to be discussed, what you guys are going to learn in this webinar. I hope you will learn a lot of things because this is really important topic to be discussed. So first of all, we are going to discuss why world need minerals. हमें minerals की ज़रूरत क्यों है, क्यों minerals चाहिए हमें, और in second we are going to learn कि traditional mining को smart mining में तब्दील करने की क्या ज़रूरत है, क्या importance है इसकी. Third, technologies powering smart mining, AI automation, robotics, IoT, sensors, and real-time data monitoring. Fourth, environmental impacts and green mining practices. Fifth, the road ahead for mining. So this was all we are going to discuss, and this is all about the introduction of Combined Foundation and the guest speaker. Now, thank you for listening. Now, I warmly welcome the guest speaker to join and discuss with you guys this amazing topic. Thank you. Thank you for your such long introduction. Assalamu alaikum. Hello everyone. Am I audible to everyone? Yes sir, you are audible properly. Okay. Thank you. So first of all, this webinar will be a little bit different. We will discuss more in the pictorial form because we have a different person from different fields. So definitely I'm not going to teach you all of you about the mining industry, but I will tell you that how a common man or how a student could contribute to this specific field, because mining is a vast field. There are a lot of persons needed to run the any mineral project. So we will be discussing more about them in detail. And let me share slides. So this is the introduction slide. Just a quick introduction about the smart mining for a sustainable planet. So
first of all, what is sustainable planet, what we really need. So we are already about the global impact and the global warming which is being occurring around the globe. There are many regions, there are many areas, there are many countries around the globe which are facing tremendous heat, and of course Pakistan is one of them, all of them. Day by day this is increasing, and the scientists have estimated that this could extend to 1.5 centigrade as we go on by the decade. Means after 10 years we will be facing an increase of 1.5 centigrade. But why this is happening? There are many glaciers which are melting. So why this is happening? The reason is quite simple, due to the carbon emission. So when we say the mining, so most of you most of you people, or even a common man, what he thinks that with the mining, what you will do, you will deteriorate the earth, okay, and then what will happen, ultimately the impact will be on the environment. But I will tell you also some of the facts during the presentation, that how mining is actually serving the nations, how it is helping the nations, okay. These are the contents of our presentation webinar: minerals and why world need minerals. Ms. Shamreen has already told you a little bit quick review on it. Then what is traditional mining and what is smart mining, and the most important part is the how technologies could empower the smart mining, and what are the key environmental challenges or the impacts, and how green mining can overcome all those environmental challenges, and a little bit review on the future of mining. So I will try to engage with all of you a little bit different seminar than a little bit different webinar than you might have already discussed. I will try to interact with all of you so that you cannot get bored. So I have used most of the visuals here, okay, and then we will be talking a lot about these things in our different slides. So first of all, what is the mineral? These are mineral are the naturally occurring substance. So all of you must keep in mind, because most of you are not from the mining field. So just a quick review, that minerals are naturally occurring. No one can make in minerals, okay, we cannot make minerals. Minerals is naturally occurring. So it is a gift of God to the human. For what? To use them for their daily purposes. There are many minerals which we use in our daily life, and I have given just a quick list here. If I see, you can see the quartz mineral. So with the quartz mineral, it's a silicon. So silicon is mostly commonly used in different IT based hardware systems like mobile phones, CPUs, laptops, etc. All these are in different aspects it is used. And in the same way we have the iron. So iron is used we are already aware about the iron usage, that iron is usually used in the construction purposes for the different industries in construction of course in the masonry work. So we commonly use them. Then we have the copper, one of my favorite mineral, because it is not changeable mineral, we cannot replace. In our today's world, copper is the need of the time. So it's commonly used are in the electricity. Copper is commonly used for the in the wires, okay. In the same way we have different calcium minerals. Of course calcium is commonly used in different products which are helpful for our bones. So basically it covers all of the aspects of the life. Then these are the real-time pictures, that how it actually looks. So actually this was taken by the AI, thanks to AI, which have helped me in generating this one. So this is actually the real-time look of the copper ore. So all the minerals, they are found naturally, okay, they are found in the raw form. Here in different pictures you can see copper ore, chromite ore, gypsum ore, barite ore, iron ore,
and other different ores. So they will be look like this one. Okay, so for a common man it looks like a stone. भाई ये तो पत्थर है. Okay, so पत्थर को क्या करना है? So from that पत्थर we have to take out or dig out the valuable minerals. So that valuable minerals they will be used. So as a mining engineer, what we actually do, we actually extract these metals, these minerals from the earth. Okay, now here I will also tell you that how the world is moving. World is moving for the space mining. You know, scientists from the China, they are working on taking the mineral from the space to the earth. So that's a new thing that they are being doing, and that is known as the space mining. In the same way, we have also another type of mining, which is actually the sea mining. From the sea, from the core of the sea, we get the minerals like nickel or chromite. These minerals can also be extracted. But however, on the other hand, these are also extracted from the earth, and Pakistan is highly rich from these metals, these minerals, right? So minerals are the unseen backbone of the modern civilization. So if we want to see our world grow, so what we have to do, we have to make sure that these minerals are properly utilized. Okay, and then to develop or to modernize our civilization, we have to see that how these minerals could help or could assist in fueling our economies. Because in our today's global entities, what we see, our current era, I'm not going to go for any conflict, but here in recent wars you could see basically this is the war of the economies. People are surviving or people are suffering due to economies. Many countries are suffering due to economic. Of course, without economies, we cannot make our people enrich from the modern facilities. Okay, so basically, most of the countries are thinking like, if I am giving you certain commodity, and I am expecting other commodity from that country. So countries are facing or countries are going to many new ties are going to be found based on these commodities, these minerals. You will see in the future that many countries will come together just because of the minerals. So I call this as a mineral global politics. So it's about that one only. So basically, in the previous time it was not considered as a political, but now these minerals are very much essential for our daily life usage, for our energy purpose, for our daily life cosmetic purpose, even jewelry purpose. Many of the women wear these precious gemstones. They are actually the minerals. So for different purposes, from the daily use to the all the parameters, it is commonly used. So in the coming time, you will see that new binds will be bond between the nations based on the mineral, right? So these are usually why this is happening, because these minerals are powering our technologies. All the technologies which are we using in our today's world, they are basically they need a hardware, of course. So basically for those hardwares we need minerals, right? Not in softwares, we cannot use the minerals in the software, of course, but for a hardware purposes, of course, for our gadgets or for our cell phones, for our laptops, for our CPUs, all these things, they are made up of different tiny mineral circuits. Okay, so these circuits are they have unique minerals in them. So these unique minerals or the metal minerals, they are helping to boost their efficiencies. Okay, and these minerals are helping to overall improve the overall technological advancement in these systems. And also minerals are used for nourishing our bodies and underscoring their vital role in sustaining life and progress on earth. So basically these minerals are helping or will
will be helping to all the people on the earth. It's not bound that it will only help to the Pakistani people, or it will only help to the African people or American people or other one. It's for the whole nations. Okay, here I'm also telling you, all of you, that it's interesting to know that most of the developed countries, like I'm taking name like America or Canada, they did have a huge reserves of minerals, but most of them either they have taken all those minerals and their minerals resources are depleted. Now the developing countries like Pakistan, like China, like Chile, okay, like even your Afghanistan, or all these countries, they possess a huge mineral potential, and also many of the small countries of the Africa. So these all contain have huge mineral potential. Now what developed countries are focusing, they want to trade with them, they want to have the position, or they want to have a good command on these minerals. That's why most of the countries you see these days are interested in these developing countries due to these minerals. So either they want to let me be very frank, either they want to be give them the threat to trade with them, or to they want to invest in them. Even Saudi Arabia, who is which was actually relying on the oil, but as the oil reserves are depleting, now they have also realized that their mineral potential is also absolutely remarkable. They could nourish, they could enhance their economical potential. So they are also thinking about that one. So that's why they have also gone to their vision 2030, Saudi Arabian vision 2030. If anyone might have heard about these things. So so these actually I am giving you is an example that why these nations are focusing on the minerals, because of their potential, because of their usage, because of their effective use, I could share, and also the need of the tribe. Okay, so basically for our planets to be more sustainable, because mining activities, yes, no doubt they will be there will be huge operation, there will be a lot of activities where these minerals are found, and most of the minerals are found in the remote areas, not in the cities, by the way. So most of the minerals are in the remote areas. So definitely where these facilities go, so basically we will need huge infrastructures there. To develop the infrastructures, we will need different equipments, we will need different machinery for the extraction of these minerals, and that's why all of this comes with a heavy investment. So basically single country cannot say that I will do and I will start mining and I will trade with the global. Yes, it will be done, but with the help or with the assistance of huge or heavy mining companies, and which are actually from most of the western countries, western areas. So basically it will be a mutual benefit, not only for the countries which possess the potential, but also for that company which is going to invest in it. So it's about the mutual consensus. So as I said in our just a few later, that world have to be reunited. Okay, we have to reunite to make the most of these minerals. Okay, so now why we have to be reunited, that's an important question due to these activities. This is the traditional mine, the coal cutting. I feel really unfortunate that in our Pakistan today, the coal mine, underground coal mines, they look like this still. But actually this photos was from the late American, okay, in late 90s or early 80s. So basically they used to mine like this one. So they are here in the picture, it can be seen that workers are working, but it's a traditional mine. They have
don't have a proper PPEs. Okay, in the second figure you can see they have just taken off their shirts. Of course, so due to the heat they have taken off their shirts, but of course it has to be make sure that these we must possess proper ventilation systems. Okay, for overcoming these heat issues for the workers. And of course you can see they are using a simple X X for the extraction of the mineral. So basically in the earth these minerals are in the form of layers. Okay, so one layer they are being cutting in both figures. Once they cut these layers, and then what they do, they actually use some sort of basic tools, and then they fill this in this crawler, and then from this crawler they actually move to a position where these minerals are being shifted to some sort of handbag or shopper type thing. Okay, then they are hoisted to the surface. So this is actually the traditional mine that it was done, though it is being practiced in Pakistan today. Let me be very clear. But because for the machine you need money, and for the machine, as I earlier said, so most of the owners of the mines, जो मालिकान होते हैं आपकी माइन के, वो they actually feel they said, okay, we only need these para profit. We do not want to spend or anything for the safety of the workers. Okay, so here also you could see in these pictures the safety of the workers is also compromised. A huge or tons of heavy load on the is lying on the workers. Okay, so if in any case these load get shade or stresses, that will again move to some engineering side. So if these stresses are by any means disturbed or any force external occurs, so this could help to the roof fall. So this roof hole completely could fall on this person. In the same way here, so basically here you could see a picture of a wooden support system. Could you believe it? In our today's world in Pakistan, we are still using the wooden supports to support the underground roofs. So it's very pity, but we are doing so because we think we have huge mineral potentials. But in our today's world, we cannot go for the deforestation. We have to cut down the forest, and we've almost done it in Pakistan. But unfortunately, we are still doing it legally, or we are not doing it legally, though government has banned all these things. But we are doing it and cutting these trees, and then from those trees we are using still these woods for the support of the roof, and minerals is being taken out. So basically यहाँ पे एक चीज़ दूसरी मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं रखता भी जा रहा हूँ। शायद मेरे ख्याल से कुछ बच्चे शायद ये भी कह रहे हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश और उर्दू मिक्स करके बात करूँगा, ताकि थोड़ा उनके लिए भी आसानी हो जाए, जो इंटरनेशनल से उनके लिए भी आसानी हो जाए, जो नेशनल से उनके लिए भी आसानी हो जाए। सो कि हमने किस तरीके से इसको यूज़ करना है कि भाई हम इन जो दरख्त जो काट के ये सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं टू सपोर्ट द रूफ ऑफ द माइंस, वी हैव टू गो फॉर सम अल्टरनेटिव्स। ओके, कि भाई हम कुछ अल्टरनेटिव जो ना बनाए, कुछ अल्टरनेटिव डिस्कवर करें। मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट के प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल टाइम अपने बच्चों को ये टास्क दिया है, और वी आर वर्किंग विद इट एंड होपफुली वी कुड गेट सम ब्रेक थ्रू। आई विल आल्सो शेयर कि भाई आप जितने भी हैं वो सब इस चीज़ पे अगर किसी को कोई आइडिया आ जाता है, किसी को कोई इससे चीज़ से आ जाती है, तो दे आर ऑल वेलकम इन माय डिपार्टमेंट। आई विल शेयर यू माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड माय email address. From that you can also directly reach to me, and we can have a discussion regarding the projects, that how can we do it. So though I have companies which are willing to invest on it, but we do not have the alternative to replace these wooden sets. So
we have to that's a area of research for our Pakistani students. In the same way, that's also in a traditional mine. So basically the previous picture was of the underground mine. These two pictures, one is of the surface blasting operation, the cement industries from which the cement is made, and of course I have already told you that these cement are produced, or these cement are made from the limestones. Okay, so limestone is the core source of the for the production of the cement industries. जितनी भी आपकी cement industries है, when you go from Hyderabad to Karachi, you could see the Lucky Cement, the Power Cement, or other cement industry. They have the site. Okay, they have a huge deposit, massive limestone deposit, and they are doing the blasting like this. How they does the blasting? First they drill the hole. ओके, ड्रिलिंग करते हैं, जो हमारे पास जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके अंदर ड्रिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिल मशीन ऑफ कोर्स. देन व्हाट दे डू, दे चार्ज द एक्सप्लोसिव इन इट. उसके बाद फिर एक्सप्लोसिवली उसके अंदर चार्ज करते हैं, एंड देन दे मेक फ्रॉम द इग्निशन. एक बंदा होता है जो कि बेसिकली इग्नाइट करता है, क्योंकि पूरा एक सिस्टम होता है, सेफ्टी फ्यूज फिर वो पूरा वाउंड करते हैं, राइट. हर एक आपके जो बोर होल्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं नोड्स को. दे आर म्यूचुअली देयर, देन डू इट, एंड देन दे अगेन दे आर noted with a common point, and from that common point some person sit there, and he may ignite that one, and then he has to run in the car. उसको भागना होता है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर, क्योंकि इसके जो ब्लास्टिंग के बाद जो इसका इम्पैक्ट होता है, these fragments and this dust and of course the emission of gases, तो ये सारी चीज़ों से उसको बचना होता है, अदरवाइज he could get injured or he could die. So we cannot move to the area where the blasting is being done. तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जो कि स्टैंडर्डली ग्लोबली फॉलो किया जाता है कि उसके सराउंडिंग में जब ब्लास्टिंग हो उसके दौरान नहीं हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को अलो नहीं करना होता है. ओके, सो बेसिकली this is the traditional mine. Why it is a traditional mine? Because here you could see in this picture that lot of dusting is being generated and huge amount of gases being erupted. So again, where this dust will go, of course it will this dust will go into the environment and make our environment dusty, okay, unwanted for the human health. In the same way, we have another picture on the right hand side, that's open pit, massive open pit mine pitch. Okay, open pit mining again is a surface mining method where what we do, we make a pit यानी सिंपल इसको समझने की कोशिश करेंगे कॉमन लैंग्वेज में. इट्स अ खड्डा लेकिन लगाना, लेकिन मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि खड्डा लगाओ लेकिन तरतीब से खड्डा लगाना होता है. सो बेसिकली इट्स अ पूरी, इसके अंदर पूरी इंजीनियरिंग है शामिल है. सो it basically it's a huge mine, but it was taking from a huge very far distance. That's why it looks like there are trucks are there, but there will be lot of people, there will be huge trucks, they will be moving here and they are doing it, and they are extracting the metals. Okay, I told you that first, because these minerals could lie either on the surface पे भी हो सकते हैं अकर, लेकिन मोस्ट ऑफ द देम आर अकर बीनीथ द अर्थ सरफेस. तो आमतौर पे इनकी जो डेप्थ होती है दैट कुड वेरी, लेकिन आपको एक बता देता हूँ कि 200 फीट, 100 फीट, 500 फीट, 700 फीट नीचे ज़मीन के होती है. ओके, लाइक सो वी हैव टू सी कि विच मेथड सूट्स यू. क्या हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग की तरफ जा सकते हैं, चाहे क्या हम लोग ओपन पिट माइनिंग की तरफ जा सकते हैं. तो ये हमने फैसला करना होता है, ये इंजीनियर्स को फैसला करना होता है, ये माइनिंग इंजीनियर्स को फैसला करना होता है. Okay, so basically these mining engineers, they make the decision, and then they provide you a proper outlet that how these mining means, जो उसके ऊपर जो मलबा है, जो ओवरबर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मलबे को हटा के, जो कि हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए काम की जो चीज़ है, जो ज़ख़ीरा है, जो मेटल मौजूद है ज़मीन के अंदर, या फिर जो मिनरल मौजूद है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं. तो बेसिकली वी हैव टू टेक आउट दैट वन. अगर most of you people have heard about the third coal field. So third coal field, they are doing this one in third coal fields. They are going for the open pit surface mining methods. Okay, they are extracting the
coal with the help of these pits. Okay, so these are actually the traditional methods. So why we consider this as a traditional methods? Because the workers are working here and huge traffic systems are being belonging. They are using, or they are emitting huge CO2, carbon dioxide. Okay, so basically what we have to do, that we have to overcome all these things. What things? In our previous picture, the safety of the workers, the traditional equipment they are using, the dusty environment which they are polluting, the carbon dioxide emission from these heavy trucks which are being operated within the open pit mines. So that's the solution, the smart mining, the overcome of the traditional mining. Okay, smart mining, why we call that as a smart, why we call people smart people? Because they give you the solution, they give you the proper answers to the questions. So smart mining is the answers to the traditional mining questions. What we have to do, what we need the trucks, huge trucks, heavy trucks, but they should be operated based on the 5G technology. They could operate, or they should operate without the driver. So these are the technology, and of course China is doing it without the drivers. They are operating these trucks. And why? If there would have been drivers, so of course there would have been dusty dust which is producing, which could harm his health, of course. And also why we call this another figure, because here you could see that after the blasting, once the blast was performed, these heavy machinery, they are producing, or they are spraying the waters on these blasted material. So that's why that's a smart move. That's why we call this as a smart mining as well. Now, as the advancement is happening around the globe, so technology is transforming many things. So like these technologies is going to transform the smart mining. How? Which I already told you one thing, that driverless trucks, that's one thing. And also this is actually a picture which is being made by the AI, of course, and courtesy to the, I have also mentioned their website from which I have taken these pictures, these figures. So basically we call this as a climate smart mining. Why? Because here you could see the winds, means the production of energy is from the wind, of course, but here another thing is there, that most of the vehicles, they are being operated electrically. Okay, so electricity is being produced from the wind, and these electrical vehicles, they are being operated, and these are operated driverless, means without driver. Okay, and here you can see that we are witnessing the also another source of energy, the use of the solar plates within the field. So from the wind, from the solar, and also we are utilizing the H2 hydrogen, and for hydrogen we have also different plants. So all of these plants, they are operating without emission of the carbon dioxide. Carbon dioxide is considered as the most commonly global वार्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस एमिशन, CO2. ठीक है, तो हमारे पास ग्रीन हाउस एमिशन इसके अंदर कम है, तो डेफिनेटली ओवरऑल हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारा इसके ऊपर किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, दिस शिफ्ट ऑफ द पैराडिग्म. मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि इस शिफ्ट के लिए ऑफ कोर्स वन डे होपफुली we would witness globally at extensive level. Though China is doing it, but again China is not doing it at large scale. They have done it, but they have done it in the pilot scale. Okay, so here you could see in figures the surface operations, they are being done. Again here you could see the underground mining operation with the help of different vehicles. Again, these vehicles do not have any driver. So basically what we could see, or hopefully we would see, hopefully from you people, from
न्यू जनरेशन, आई कॉल दैट कॉमनली आपको क्या कहा जाए, जी जनरेशन. ओके, सो जी जनरेशन एंड अल्फा जनरेशन. सो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्म करें कि हम लोग ट्रेडिशनल जो चीज़ें कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल ग्लोबली शिफ्ट आ रहा है, उसके अंदर जो अल्फा जनरेशन है और जी जनरेशन उसका क्रूशल रोल है. बिकॉज यू हैव द सॉल्यूशन, आई कॉल यू हैव ह्यूज पोटेंशियल इन इट. ओके, आप लोगों को दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होता है. यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दी IT, और यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड दी ऑटोमेशन सिस्टम. सो दैट्स वाई आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर. आपका एक समझे कि एक आप लोगों से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस चीज़ों को देख लें, क्रिटिकली देख लें. आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बने. किस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ है, जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, उसको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारी यूथ सामने आए, हमारी यूथ इन टेक्नोलॉजीज़ को फॉर दी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. मेनी कंट्रीज दे आर लेकिंग फ्रॉम द यूथ, बट पाकिस्तान के साथ यूथ है. तो हम लोग एक यूथ वाली कंट्री है जिसके पास काफ़ी सारे नौजवान लड़के हैं, काफ़ी सारी नौजवान लड़कियां हैं. दीज कुड हेल्प, दीज कुड मेक अ वेरी सस्टेनेबल system, not only for the mining but different industries. You could take the example of different industries and you could utilize your potential for providing the solution to these industries. Now why we call at the end I will have open session for the question and answers, and also I will try to read the quick questions if you have. So then you could also interact with me, but let me just complete it, then we will be moving to our question and answer session. डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा शोर है. अच्छा, ये क्या अभी हुआ है या फिर पहले था? ये शुरू से है, जब से प्रेजेंटेशन आपकी स्टार्ट हुई है तब से है. सॉरी, मैं ज़्यादा शोर है? काफ़ी ज़्यादा शोर है, नॉइंग है, सॉरी. इतना खास शोर तो नहीं है, बस थोड़ा सा आ रहा है, इतना खास नहीं है, लेकिन लेक्चर कम्प्लीटली ऑडिबल है. ओके सर ऑडिबल है सर, से इशू नहीं है, आवाज से क्लियर आ रहा है. जी जो ऑडिबल है. ओके मैं थोड़ा इसको माइक्रोफोन को थोड़ा करीब लेकर जाता है. एम आई ऑडिबल, मोर ऑडिबल? यस सर. यू आर ऑडिबल नाउ. ओके, यू आर आल्सो ऑडिबल बिफोर दिस. Okay, so environmental impacts of mining, a quick check. Now first of all let me be very clear. यहाँ पे मैं हमेशा एक जो, क्योंकि हमारे महरान में भी काफ़ी सारे एक बच्चे होते हैं जो एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से, या फिर हमारे पास अभी नया सिस्टम, मतलब कुछ नए डिपार्टमेंट्स बन रहे रिलेटेड टू द क्लाइमेट. सो जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते हैं बच्चे, वो थोड़ा मैं उनको कहता हूँ कि क्योंकि वो ज़्यादा इन तरफ देखते हैं कि भाई कि सर माइनिंग को ही बंद कर दें. भाई माइनिंग को बंद नहीं करना. ओके, यही तो हम लोगों को समझना है कि हमने कोई भी सिस्टम जो आज चल रहा है, वॉट एवर द सिस्टम इज बीइंग रनिंग टुडे, वी हैव टू मेक इट मोर एफिशिएंट. ओके, वी हैव टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज. अल्लाह ने जो हमें रिसोर्सेज दिए उनको यूटिलाइज करना है. ओके, लेकिन उनको यूटिलाइज इस तरीके से करना है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन. आपकी जो इमिशन होगी CO2 की या फिर नॉक्स गैसेस की, नॉक्स गैसेस या फिर वी कॉल दैट एज ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस, जो मेजॉरिटी आपकी इमिशंस होती है, दीज कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्रीज. ओके, डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट माइनिंग, they are also producing or they are also harming the environment. But again I always say that there are different techniques which are available, but most of these techniques are either in the theoretical form or they are being done at a pilot level. So for you people to make an impact, it's my again रिक्वेस्ट के लें, आपको एक सजेशंस के लें, एक बड़ा एल्डरली होने के नाते, कि आप इनको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएं, सस्टेनेबल बनाएं. जो भी आप चीज़ें आपके अराउंड में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सबको सस्टेनेबल बनाएं. हर चीज़ को सस्टेनेबल बना सकते
सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल की, तो बेसिकली सस्टेनेबल इज एक्चुअली related with the three terms. What terms? The first one is environment, second one is the social, and third one is the economical. तो यानी बेसिकली हमने क्या करना है, नेचर को भी प्रिजर्व करना है सस्टेनेबल की जब हम लोग बात करते हैं। दूसरा हमने क्या करना है, इकोनॉमी यानी प्रॉफिट भी हमने कमाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द माइन क्या करते हैं, क्यों सस्टेनेबल माइनिंग से भागते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फील्ड में काम किया है, पीएचडी वगैरह का मेरा काम भी इसके ऊपर था। तो व्हेन आई हैड द इंटरेक्शन विद दीज owners and with these decision maker, I asked them regarding when I was doing my research for developing a decision making technique. So analysis जब मैं कर रहा था, तो I came to know that they are why these owners are not paying attention to the sustainability. The reason is simple, because they say कि हमने सर इसके ऊपर सिर्फ पैसा लगाना है, we will not get the benefit. So basically we have to make sure that they also get the benefit, because why कि कोई भी इंडस्ट्री में कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा किसी भी काम में, तो डेफिनेटली उसका हक है कि वो उससे पैसे कमाए, और उसका ये भी हक है कि अपनी नेचर को प्रिजर्व करे, और उसके साथ उसका ये भी हक है कि जिस जगह पे मैदनियात निकल रहे हैं, जिस जगह से हमारे मिनरल्स निकल रहे हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ की लोकल कम्युनिटी को, वहाँ के मुल्क को, अगर मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, कोई मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही है, तो ग्लोबली हमारी कंट्री को सबको फायदा हो। इट्स अबाउट द म्यूचुअल इंटरेस्ट। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आई ऑलरेडी मेड कि भाई म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करें, म्यूचुअल उसकी बात करें कि सबका फायदा हो, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ देम। सो बेसिकली एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो फिर वो बोलते हैं कि वो आके बैनर खड़े हो जाते हैं, नहीं माइनिंग एक्टिविटीज को बंद करो, नो वी कैन नॉट क्लोज दीज माइनिंग एक्टिविटीज, वी कैन नॉट शट दीज माइनिंग एक्टिविटीज. The whole economy, we are blessed with a huge mineral potential. How can you expect us कि हम लोग इनको बंद कर दें? ये अल्लाह ने हमें ज़खीरा दिया, ये it is a gift of God to the on their foot. Okay, utilizing these mineral potential. So this is a very good opportunity for the developing countries like Pakistan and like African countries. So they have a huge potential, mineral potential. So basically not based on their environmental impacts. Like I already said, yes, mining does have the environmental impact, and I'm going to show you that what are the key or major impacts. But again, with all those impacts, there come a solution. So these are actually the major impacts of the environment, or you can see the dark side of mining. So basically when we go for the mining operation, the operation areas, they looks like very ऐसे लगते हैं कि भाई कोई उजड़े हुए चमन. Definitely I told you that these are the remote areas. तो बिल्कुल भी उनके रिमोट एरियाज में होते हैं. तो इवन द लोकल वेजिटेशंस, द लोकल पर्सन्स, लोकल पॉन्ड्स जहाँ से लोग पानी पीते हैं, तो दे आल्सो गेट डिस्टर्ब ड्यू टू दीज माइनिंग एक्टिविटीज. क्यों? क्योंकि ये इस मिनरल्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं. अगेन when we say the chemicals, we are not talking about these chemicals are harmful. Yes, these chemicals are harmful, but if they are properly utilized, if they are properly settled down, so these chemicals are good for our life as well. They could contribute to our life, and we are utilizing huge chemical in our daily life, and these chemicals come from the minerals. So minerals are essentials. Minerals हमारी life के लिए essential है. लेकिन again जो सराउंडिंग्स के जो पॉन्ड्स होते हैं, जो ज़खायर होते हैं, जो ज़मीन के अंदर एक्वाफर्स बॉडीज होती हैं, एक्वाफर्स थोड़ी एक टेक्निकल टर्म है, AQUIFER, एक्वाफर्स एक्चुअली वो वाटर कंटेंटिंग, वाटर बियरिंग बॉडी होती है जो कि ज़मीन के अंदर पाई जाती है. Okay, so when we go for the mining of minerals, so most of the time हमारे पास जो these aquifers है, they can or they could get contaminated from these activities. So basically what we have to do, we have to make sure these contamination are properly preserved. कि हमने उसको जो हमारा एक्वाफर था उसको properly preserve करें और contamination से वो हमारा साफ हो. It should be clean from all these contamination. And who will do it? You will do it.
You will provide us the solution. You IT people will do it. Okay, you IT people will tell us the techniques, how the AI, artificial intelligence is changing, or how these artificial intelligence techniques could help us in preservation of the environment, how these artificial intelligence techniques are widely or could widely be used और नॉट ओनली पायलट बेसिस, लेकिन इसको एक्सटेंसिव लेवल इसको यूटिलाइज किस तरीके से कर सके, तो हमारे पास देखना है. आई टोल्ड यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी गो फॉर द माइनिंग, सेफ्टी ऑफ द पर्सन. जब हम लोग सेफ्टी ऑफ पर्सन की बात करेंगे तो सेफ्टी मीन्स वी हैव टू मेक श्योर दीज कि भाई हमारे पास डिफरेंट प्रॉपरली डेटा होनी चाहिए, प्रॉपरली मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि भाई हमारा वर्कर्स जो है अंडरग्राउंड माइन के अंदर काम कर रहे हैं या इवन सरफेस पे काम कर रहे हैं तो उनके बराबर में कुछ आसपास कोई डेंजर तो नहीं है. और डेंजर वो कौन करेगा सेंस, वो हमारे डिफरेंट सेंसर्स. वी हैव डिफरेंट सेंसर्स व्हिच कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट डेंजर्स. लाइक फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जांपल के तौर पे कि भाई रूफ फॉल होने का खतरा होता है जमीन अंडरग्राउंड. व्हेन वी गो फॉर द अंडरग्राउंड माइनिंग वी हैव द रूफ फॉल. मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड माइनिंग के जो एक्सीडेंट्स होते हैं दो चीजों के होते हैं. एक ड्यू टू इरप्शन ऑफ द गैसेस के जमीन के अंदर कुदरती तौर पे जब हमारे मिनरल्स या फिर जब हमारे मेटल्स, जब हमारा कोल हजारों साल पहले, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों साल पहले जब ये बन रहा था तो उस समय दीज गैसेस वर ट्रैप्ड. लेकिन जब हमने उनके ऊपर माइनिंग स्टार्ट शुरू की तो डेफिनेटली दीज ट्रैप्ड गैसेस दे कुड कम इनटू द माइनिंग विसिनिटीज. माइनिंग की विसिनिटीज में माइनिंग के वर्क फेस पे आ सकते हैं और जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी लाइफ को थ्रेटन कर सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2 जो होता है वो होता है रूफ फॉल का खतरा अंडरग्राउंड में, कि रूफ फॉल का खतरा. तो इन दोनों चीजों के लिए हमारे जो सेंसर्स होते हैं, हमारी जो IoT है, वो किस तरीके से, हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो किस तरीके से हम कुछ इस तरीके कुछ डिजाइन बनाए कि किस तरीके से हम लोग वी कुड अर्ली सेंस देम, कि भाई हम अर्ली वार्निंग मिल जाए, अर्ली डिटेक्शन की हमारे पास सलाहियत आ जाए, सो दैट वी कुड इजीली tackle this one. We could also communicate with the workers. Also communication system, we do not have a proper communication system in underground. Imagine कि आप 900 फीट जमीन के नीचे, हजारों फीट जमीन के नीचे, so where the communication system will work out. जमीन हम सरफेस के ऊपर खड़े हैं, मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, वॉकी टॉकीज यूज कर रहे हैं, लेकिन इन अंडरग्राउंड माइन वी डू नॉट हैव these वॉकी टॉकी systems. We have to make sure that we properly do a proper communication system, proper monitoring system of the, कि भाई properly हम लोग monitoring system करें ताकि उससे हम लोग कैमरास की हेल्प करें, मॉनिटर करें डेटा कंटिन्यूसली. हम लोग अपने रूम में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, माइनिंग एरिया पे, साइट पे, नीचे अंडरग्राउंड जो वर्कर्स जो नीचे काम कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ फीट या फिर इवन सरफेस पे जो हमारे हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग देयर, वी कुड मॉनिटर देयर वर्क प्लेस, कि भाई उनकी वर्क प्लेस की मॉनिटरिंग कर सके. तो दैट्स वाई ये सब चीजें जब हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली होपफुली वी विल हैव अ वेरी लेस चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट्स. यस, ग्लोबली ड्यू टू दीज एक्टिविटीज, ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज एक्सीडेंट्स अकर होते हैं, जाने जाती हैं. लेकिन आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों से काउंटर एक क्वेश्चन पूछा हूं कि सबसे ज्यादा अमवात जो होती हैं वो आपकी होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में. क्या लोगों ने गाड़ियां चलाना छोड़ी? नहीं छोड़ी ना. व्हाट वी हैव टू डू, ग्लोबली गवर्नमेंट्स ने बोला कि भाई ये आपके सिग्नल सिस्टम लगा दें, गवर्नमेंट्स ने बोला आप हेलमेट्स पहने, गवर्नमेंट ने व्हीकल्स को अपडेट किया, उन्होंने पैराशूट निकाले लाइफ सेविंग जो कि इन्होंने इंडक्ट कर लिया ऑटोमोबाइल्स में. तो डे बाय डे ऑटोमोबाइल्स कंपनीज आर वर्किंग कि भाई हम इसको किस तरीके से सेफ बनाएं, बट पीपल हैव नॉट लेफ्ट द रोड. पीपल आर ट्रेवलिंग, ग्लोबली ट्रेवलिंग, एरोप्लेन्स क्रैशेस, ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एवरीवेयर दीज आर एक्सीडेंट, बट वी आर स्टिल डूइंग इट, वी आर स्टिल मूविंग इट, बिकॉज हमारा टाइम सबका बच रहा है. ग्लोबल हमारा जो वर्ल्ड है दैट हैज कम टू अ ग्लोबल विलेज. आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं शाम को किसी और जगह पे बैठा हूँ, किसी और कंट्री में बैठा हूँ. हु हैज डन इट? इट्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. तो वी कैन नॉट लीव दिस थिंग. लाइक जब तक हम लोग एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी रोड पे नहीं छोड़ सकते, तो तभी मैं ये कहता हूँ कि हम लोग एक्सीडेंट्स की वजह से माइनिंग एक्टिविटीज को क्यों छोड़ दें. वी हैव टू मेक इट मोर इफिशिएंटली, वी हैव टू मेक इट और माइनिंग एक्टिविटीज क्वाइट कैपेबल, कि भाई हम लोग किस तरीके से आईटी की, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करके वी कुड मेक आवर वर्क प्लेस मोर सेफ. Okay, more optimization could be done.
इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी उनकी बेहतर कर सकते हैं, इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाए. सो दीज आर द थिंग्स which could be done with these our artificial intelligence and sensor based technologies or different technologies are there. You know me, you know better than me कि हमारे पास काफी सारे जो टेक्निकल बंदे हैं जो कि इसमें ऑलरेडी हैं पार्टिसिपेंट, तो दे आल्सो नो इट कि हमने किस तरीके से करना है और किस तरीके से करना है. यस, आई कुड हेल्प यू कि भाई हमारे पास ये एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं ओवरकम. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट है. एनवायरनमेंट को हम लोग पोल्यूट करते हैं, वाटर नियर बाय पॉन्ड्स होते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, ह्यूज पॉल्यूशन हमारे पास जो होती है, जो व्हीकल्स द वर्क होती है वो दे आर प्रोड्यूसिंग दी कार्बन एमिशन, उनको किस तरीके से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं. हमारे पास जो गैसेस एमिशन होती है, हाउ कुड वी ओवरकम ऑल दोज गैसेस, हाउ कुड वी टैकल दिस टेलिंग्स, क्योंकि सब तो मिनरल्स के अंदर जो होता है वो आपको मैंने बता दिया था, मिनरल की कुछ परसेंटेज होती है, कुछ काफी सारा परसेंट जो होता है वो टेलिंग होता है. टेलिंग यानी वो खराब होता है, लेकिन उस खराब को भी हमने किस तरीके से यूटिलाइज करना है. ओके, हाउ कुड वी यूटिलाइज दोज टेलिंग्स, दैट्स आवर ambition, that's our purpose, that's our goal, that should always be our goal. So basically all these factors, all these dark side of mining, they could be tackled. What I say again, we also could be seen with the geological faults, लेकिन geological faults they are not in our hands. जब हम लोग जियोलॉजी की बात करते हैं तो जियोलॉजिकली हमारे पास जो भी चीजें होती हैं, हमें पता है कि भाई दुनिया के अंदर जितने भी हैं वहां पे अर्थक्वेक किस तरीके से आता है. तो अर्थक्वेक हमारे आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स पे. जितनी भी हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं, दे आर लाइंग ऑन ह्यूज प्लेट्स. उन प्लेट्स की नेचुरली मूवमेंट्स होती हैं, उन नेचुरली मूवमेंट्स की वजह से हमारे पास जो आपके अर्थक्वेक आते हैं. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक श्योर दैट we do have some sort of so basically what we have to do, we have to make sure that these techniques are essential for overcoming these okay. So this was all about the dark side of mining. सेकंड में थोड़ा स्क्रीन शेयर मूव नहीं कर पा रहा, तो एक सेकंड में इसको स्टॉप शेयरिंग कर लेता हूँ. So basically what is the solution? Solution is the green mining. Again ये हमारे पास क्या है, when we say the green mining, green means surrounding the mining areas we have to make sure that we grow different plants. What these plants will do, these plants will help us to breathe properly. Okay, number one. Number two, CO2 emissions जो होगी from these mining activity, that can also be overcome by these greenery. Okay, so here it's a real time open pit mine. Okay, so here you could see surrounding it's a greenery. I hope जो हमारे पास जितनी भी वो है माइनिंग है
एक्टिविटीज़ हैं उनमें सब के सब यहाँ पे हमारी ग्रीन माइनिंग एक्टिविटीज़, ग्रीन माइनिंग हमारे पास आ जाए। इन द सेम वे ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ली हुई तस्वीर है और इट विल बी hopefully in coming time we will have a proper plantation here. Okay, so this plantation these trees or these plantation could assist or could help us to overcoming these generation of CO2 emissions. So basically from all of our today's discussion, what we have to come to conclude, what is ahead for mining, what could we do? So there is the autonomous equipments, means driverless trucks, driverless dumpers, okay, driverless vehicles for underground mine which can work in underground mine. And another important is the carbon neutral operations. Carbon neutrality is another hot topic for our today's generation, for our today's time, that how could we neutralize the carbon emission. Okay, so that's another interesting thing which must be or which should be needed for the future mining. Another emerging concept is my favorite or all-time topic is circular economy emergence. Circular economy emergence, we have to make sure that all our tailings, all our overburden और जो भी हमारा वेस्ट होता है, that waste is actually is not a waste. क्योंकि दो किस्म की इकोनॉमी होती है, एक होती है वन इज लीनियर इकोनॉमी कि वट एवर यू वांट टू परचेज, यू परचेज इट, यू यूज इट एंड देन यू थ्रो इट. बट सर्कुलर इकोनॉमी इज डिफरेंट. सर्कुलर इकोनॉमी की हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बेहतरीन जो हमारी अम्मा थी, जो भाई हमारी दादियाँ थी, बहनें नहीं, हमारी जो अम्मा थी वो दादियाँ थी, वो क्या करती थी कि भाई एक हम लोग कपड़ा लेकर आए घर में, वो हमने पहना, फिर वो कपड़ा फट गया, फिर उस कपड़ा फटे हुए कपड़े से उन्होंने क्या कर लिया, स्टिच कर लिया पिलो को, स्टिच कर लिया चादर को, फिर उस चादर को स्टिच कर लिया. यानी वो जो हमने एक दफा यूटिलाइज किया था, तो उसको हमने 6 महीना, 5 महीना, 3 महीना, 2 महीने जितने भी थे, हमने उस कपड़े को इस्तेमाल किया, पहना. उसके बाद फिर उन्होंने डंप नहीं किया, फेंका नहीं उन्होंने उस कपड़ा, फिर उस कपड़े को इस्तेमाल किया, पिलो बनाया, उस कपड़े को इस्तेमाल किया, उससे जो ना चादरें बना दी. तो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी कि भाई हमने जो भी चीज परचेज की उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है. नथिंग इज वेस्ट इन द ग्लोब, एवरीथिंग हैज टू बी यूटिलाइज्ड. सो वी हैव टू आल्सो लुक के माइनिंग एक्टिविटी से जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हाउ कुड वी यूज दैट वेस्ट फॉर आवर सर्कुलर इकोनॉमी. Use of less carbon emission trucks, of course electrical vehicles are one of the options. 5G technologies का इस्तेमाल करके electrical vehicles किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, किस तरीके से these systems are to be designed, we have to make sure. And then use of advanced technology for the safety of workers around the globe. Many accidents occur due to the mining activities. So basically what we have to do, we have to utilize or we have to use these advanced technologies, these visual safety. हमारे पास काफ़ी सारा एक नया हॉट टॉपिक है कि हम लोग विजुअलाइज कर सकें चीज़ों को, हम लोग डेंजर्स को आइडेंटिफाई करके उनको क्विकली वर्कर्स को बता सकें कि भाई उस जगह पे, जिस पोर्शन में, जिस सेक्शन में, जिस वर्क एरिया पे वर्कर्स आर वर्किंग, they could remove themselves from the danger, or they could be properly communicated regarding the safety. We could conduct different seminars, we could conduct different workshop for the safety of the workers to make them awareness. Okay, so we could help or we could assist them in these advanced technology system. हम लोग आज के टाइम में we could strengthen the safety of the workers. Again advanced sensor for identification of danger due to mining activity. Many mining activities are there, and these mining activities could endanger the life of the workers. Okay, so yes, these sensors, they can to sense early. Okay, these could sense early, and they could give us the early signs that we could remove ourselves from that particular danger. Like मैंने आपको बता दिया, underground mine में it's very common that gases are emitted, roof fall में भी हो सकता है, या even हमारे पास जो वाटर कंटेंट बॉडीज होती हैं, समटाइम्स वाटर आल्सो इनरशेस इनटू द माइन, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, तो उनके हवाले से भी हम लोग सेंसर डिफरेंट लगा सकते हैं. इवन हम लोग ओपन पिट माइनिंग में हमारे पास डिफरेंट, जो आपने देखा था, डिफरेंट बेंचेस बनी हुई थी, उस बेंचेस की स्टेबिलिटी को भी हम लोग असेस कर सकते हैं डिफरेंट सेंसर्स को. यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास
एक प्रोजेक्ट है थरकोल में, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट इन द थरकोल वी हैव द ओपन पिट माइनिंग. तो बेसिकली ऑन द डेली बेसिस दे आर noting down the movement, though it is in millimeter, the movement of these benches are in millimeter, but they are noting these millimeter movement of the ground, कि भाई ग्राउंड की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि उन्होंने बेंचेस जो बनाई है ये स्लोली ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपकी धूप है, आपके यहाँ पे बरसातें होती हैं, आप ओपन स्काई में आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी वजह से जो हमारे पत्थर होते हैं, जो हमारे रॉक्स होते हैं, दे कुड इजीली गेट रस्टेड. उनकी फिर वो जो स्ट्रेस को सस्टेन करने की एबिलिटी वो कंप्रोमाइज हो जाती है. तो उनको असेस करने के लिए वहाँ पे थरकोल में उन ब्लॉक्स पे डिफरेंट सेंसर्स काम कर रहे हैं. हमारे पास जो डिपार्टमेंट है मेहरान में मेकाट्रॉनिक्स का, उसमें काफ़ी सारे उन्होंने कोलैबोरेटिव काम किया है एंड दे हैव डन इट. एंड अगेन स्टिल देयर इज गुड रूम फॉर यू पीपल टू वर्क इन देयर, कि भाई आप किस तरीके से उन सेंसर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एक्सटेंसिव यूजेज और फॉर एक्यूरेसी विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि देयर आर some agents which are always overcoming these accuracies. So basically that those accuracies are to be properly made or to be assessed properly. Again, then last one is the integration of AI automation for exploration of minerals. What we say is the exploration. When we say the exploration का मतलब होता है कि भाई मिनरल को सर्च करना, सर्च फॉर द मिनरल, टू नो द साइज ऑफ द मिनरल, टू नो द एक्सटेंट ऑफ द मिनरल. मैं आपको बता दूं ग्लोबली इट इज बीइंग प्रैक्टिस दैट व्हाट वी डू, वी हैव टू मेक द ड्रिल होल्स, और इन ड्रिल होल्स की एक ड्रिल होल की लगाने की, जब हम मिनरल के हमें थोड़ा पता चलता है, आउटक्रॉप से पता चलता है, वो हमें जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये मिनरल फला मिनरल हो सकता है. वो कैसे बताते हैं, वो कुछ चीजें होती हैं जो बाहर पड़ी हुई हैं, कुछ पत्थर होते हैं, उनको देख के बताते थे कि भाई इनकी बेसिस के ऊपर यहाँ पे ये मिनरल हो सकता है. तो यस, समटाइम्स द मिनरल could be there, but sometimes mineral could not be there. But what we have to do कि भाई हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि मिनरल यहाँ पे हो, that is being done with the exploration. और एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, we have to make sure कि हमने ड्रिल करें. एक ड्रिल वो था जो मैंने आपको दिखाया था ब्लास्टिंग के लिए, एक दूसरा ड्रिल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी ड्रिल. एक्सप्लोरेटरी ड्रिल की बताता हूँ मैं, एक ड्रिल की कॉस्ट तकरीबन गालिबन 80 से 90 लाख की होती है. सो दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट. तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एआई ऑटोमेशन करें, उसको इंटीग्रेट करें कि कॉस्ट इफेक्टिव इसको बनाएं, कि भाई किस तरीके से हम लोग सरफेस पे हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक यूज करें कि भाई सरफेस से हम लोग जमीन के हजारों फुट देख सकें कि भाई कौन सा पत्थर है, कौन सा मिनरल मौजूद है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. सो इंटीग्रेशन ऑफ एआई ऑटोमेशन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द नीड ऑफ द टाइम फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स. सो वी आर लुकिंग for the solution of these minerals side of in our time. So that's it from my side. Thank you very much. That's my LinkedIn profile and my email ID. If anyone wants to come and connect with me, he's welcome. He or she is welcome. So that's it from my question and answers. Sir, I have a question, sir. Yes, please. Thank you so much, sir. If you have any question, you may ask. Sir is here. So we are soon going to share attendance form link. सर, जैसा कि आपने बताया कि माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग, दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड. तो सर, ओपन पिट माइनिंग अगर ट्रेडिशनल मेथड में लाई कर रही है, तो आजकल जितने भी एडवांसमेंट कंट्री हैं वो तकरीबन ओपन पिट माइनिंग से ही हमारे पास मिनरल्स की एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं. तो हम ओपन पिट माइनिंग को ट्रेडिशनल माइनिंग में क्यों लाई कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ट्रेडिशनल माइनिंग, मैंने ये कहा कि ट्रेडिशनल माइनिंग में आपको दिखाया था कि ओपन पिट में हमारे पास डिफरेंट व्हीकल्स काम कर रहे हैं, दे आर एमिटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम लोग इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि यस, हमने पूरा सिस्टम चेंज नहीं करना कि भाई हमने ओपन पिट माइनिंग को वो करना है, तो जो बेसिक होंगे माइनिंग के वो सेम रहेंगे, अंडरग्राउंड और सरफेस माइनिंग. सरफेस में अगेन फिर ओपन पिट और ओपन कास्ट या फिर क्वारी मेथड वो तो सेम रहेंगे, लेकिन उनके अंदर जो ऑपरेशन
हमारे हो रहे हैं, जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको हम लोग किस तरीके से कार्बन फ्री या फिर कार्बन लेस इमिटर हम लोग बना सकते हैं, ताकि हमारे सस्टेनेबल माइनिंग की तरफ हमारा सॉल्यूशन जाए। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि भाई ट्रेडिशनल मेथड्स में हमने देखा था एक ब्राउन फील्ड थी कम्प्लीटली। अब उस ब्राउन फील्ड को किस तरीके से हम लोग ग्रीन फील्ड में या फिर ग्रीन माइनिंग में कन्वर्ट करें, दिस इज अवर टास्क। कि भाई हमने इसको ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए, एक ब्राउन फील्ड कम्प्लीटली ड्राई फील्ड थी, उसको हमने किस तरीके से उसको ग्रीन माइनिंग की तरफ शिफ्ट करना है पैराडिग्म। दैट इज अवर टास्क और दैट इज द नीड ऑफ द टाइम कि हमने इसको किस तरीके से शिफ्ट करना है। सर अगर हम CO2 की इमिशंस को कम करेंगे और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, जो हमारे पास ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, तो क्या हम उसको बचा पाएंगे? सेकंड थिंग ये कि हम जो ग्राउंड रियलिटी जो हम देख रहे हैं सर, वो हम अगर AI को हम बताएंगे या मशीन लर्निंग के थ्रू करेंगे तो हम वो फिर प्रॉफिटेबल नहीं निकाल पाएंगे। जी बिल्कुल, यही तो बात हमें समझनी पड़ेगी कि देखें हमारे पास, आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आप या फिर माइनिंग से बिलोंग करते हैं, आपको थोड़ा इसको इस चीज़ के हवाले से मालूम आते हैं कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द ओपन पिट की में जो कॉस्ट आती है वो आती है इन व्हीकल्स की। ओके, तो इन व्हीकल्स के लिए डेफिनेटली रिप्लेस करना एकदम से तो भाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और फिर उसको देखिए, जब तक हमने, क्योंकि ग्लोबली कोई एक एक्सटेंसिव लेवल पे अभी तक इतना कोई प्रोजेक्ट हुआ नहीं है। यस, चाइना इज डूइंग इट, चाइना वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दे आर डूइंग इट इन पैलेट बेस, क्योंकि जब तक हमारे चाइना के पास भी इतनी बड़ी व्हीकल्स पे वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक छोटी सी माइन है जिसके पास कम इक्विपमेंट है। एग्जैक्टली। तो दीज आर डूइंग इट, बट अगेन यही तो हमारी टेक्नोलॉजिकल गैप है कि भाई हमने कब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक इट। यस, आफ्टर 10 years, मे बी आफ्टर 20 years वी कुड हैव सम टेक्नोलॉजीज और सम चीपर टेक्नोलॉजी आई कुड से, तो उसकी हेल्प लेके हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं। दैट्स माय ओपिनियन कि हम इसको इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। सर दूसरा चीज, हमारे पास एक और भी इम्पैक्ट आ सकता है। आपको पता है, जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट चल रहा है आजकल, तो अगर हम अपने पूरे सिस्टम्स को AI की तरफ जनरेट करेंगे तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट इंक्रीज नहीं हो जाएगा सर उसका? यस, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट अगेन वही मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई जब भी कोई हमारे पास कोई भी सिस्टम आता है तो देयर आर सर्टेन फ्लॉज इन दैट सिस्टम। ऑलवेज देयर विल ऑलवेज बी फ्लॉज इन दोस सिस्टम्स अगेन। लेकिन उसको फिर हम लोग साइबर सेफ किस तरीके से बनाएं, दैट्स क्योंकि जब तक हमारे पास सिस्टम आएगा नहीं, फिर तब तक हम उसकी वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं इन कमिंग टाइम में। जब भी व्हेन वी मूव ओवर पूरा पैराडाइग्म हमारा शिफ्ट होगा, तो हमारे पास हमारे सामने वो चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो इट्स टू अर्ली टू से कि भाई हम ये नहीं करें। मतलब आज यहाँ पे बैठ के हम लोग इसकी 50 चीज़ें बता सकते हैं कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगेन वन टाइम वी हैव टू मेक श्योर द वर्ल्ड विल हैव टू मूव इटसेल्फ कि भाई हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम बनना चाहिए, AI की इंटीग्रेशन करके किस तरीके से उनको बचाए। और फिर यस, अगर इनके कमिंग टाइम में साइबर अटैक्स आते हैं तो डेफिनेटली वी हैव द साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स और वी हैव द साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क। हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं, वी कैन हायर देम एंड वी कुड मेक आवर सिस्टम मोर प्रोटेक्टेड। Okay, sir. Thank you. Thank you so much. If anyone has any question, they can send me, then I will send to sir. Now it's the last phase of our webinar. A short message by our program coordinator, Sir Muhammad Umar. Sir, kindly please give your SMS. Thank you. Attendance form I am leaving in SMS box. Kindly everyone mark your attendance. Assalamualaikum. Can you confirm in my audio? Yes, yes. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमसे मिला आपका कि आपने इनवाइट किया। दूसरा, myself Muhammad Umar, project coordinator and innovation lead in Combined Foundation. बेसिकली थोड़ा सा इस वेबिनार में एंड में शुरू में आपको बताया होगा कंबाइंड फाउंडेशन के बारे में। उसके अलावा एक शॉर्ट मैसेज में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो सबसे पहले कंबाइंड फाउंडेशन है क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक शॉर्ट मैसेज आप लोगों के लिए। तो कंबाइंड फाउंडेशन एज एन NPO वर्क करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन कराची। हम लोग एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। एजुकेशन में हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास इंटेलिजेंस है, वो सारी चीज़ें ऐसी जो नई हैं
रादर देन जो हम प्रीवियसली चीज़ों पर चल रहे थे, स्कूलिंग पे चल रहे थे, शॉर्ट कोर्सेज की तरफ हम लोग आ रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज भी करा है। और इसके अलावा कंबाइंड फॉर्मेशन जो है वो 3 पिलर्स पे चल रही है। पहला ये कि बच्चों को स्किल्स देना, दूसरा उनकी करियर काउंसलिंग करना एंड मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी, तीसरा कम्युनिटी इम्पैक्ट के उन बच्चों की मदद से कम्युनिटी में क्या चेंज हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग चीजें कर रहे हैं। जिस वेबिनार में मोजाम्बिक मुस्लिम सेलेक्ट हुए हैं, वन ऑफ आर बिग इनिशिएटिव यूपी लीडरशिप प्रोग्राम, और जिसके अंडर ही वो आज ये वेबिनार करवा रहे हैं। तो कंबाइंड फाउंडेशन ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव कर रहा होता है जिससे जो हमारी यूथ है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हो या वो एम्पावर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा एक मकसद ये भी है कि लोगों को एम्पावर करना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंबाइंड फाउंडेशन है क्या। कंबाइंड फाउंडेशन जो है वो कंबाइंड ग्रुप का पार्ट है, जो जिसके अंडर में एटलीस्ट 9 कंपनीज आती है। वन ऑफ आर कंबाइंड कंपनी जो है वो चाइना बेस्ड भी है, जो कि अभी आप लोग बात भी कर रहे थे, जो मैंने सुनी कि चाइना वो कंट्री है जिसमें सबसे पहले जो है वो टेक्नोलॉजी आती है। तो हम उन कंट्रीज में मौजूद हैं, प्रेजेंट हमारी वहाँ मौजूद है जहाँ पे टेक्नोलॉजी पहले आती है, और उसको पाकिस्तान में लाने वाले भी लोग पहले लोग होते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो भी चीज़ आती है रांची में, वो कोशिश हम लोग भी कर रहे होते हैं कि उसको सबसे पहले हम लोग भी इंट्रोड्यूस करें। उसके अलावा हम लोग चाइना में बेचते हैं, मलेशिया में बेचते हैं एंड यूएसए में, ये 3 कंट्रीज है जहाँ हम लोग बेचते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे ऑफिस वगैरह हैं, वर्चुअल चीज़ें हैं जो कि हमारी जो है वो वर्चुअली चले ना, दुबई में ठंडा वगैरह इससे। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो कंबाइंड ग्रुप की पार्ट है। कंबाइंड फाउंडेशन में हम लोग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास भी जो भी आइडिया वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जो आपके पास पोटेंशियल तो कोई कोर्स ही हो सकता है आपके पास कोई और उसके अलावा मेरा एक सिंपल मैसेज आप लोगों से यही है कि डोनेट योर टाइम, जो कि हमारा स्लोगन है। ठीक है, क्योंकि हम सब लोग नहीं समझ रहे होते कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, या तो मैं किसी चीज़ का एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है डोनेट योर टाइम। डोनेट योर टाइम का मतलब क्या है कि आज आपके पास जो स्किल्स है, हो सकता है आप समझो कि मेरे पास जो स्किल्स होनी चाहिए उसका 10% है, लेकिन हो सकता है वो 10% किसी के लिए 100% है। तो कोशिश ये करें कि अपने आप से दूसरों को आप कितना फायदा पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से चलें कि मेरी वजह से कितने लोगों का फायदा हो सकता है। ठीक है, ये सोच के ना चलें मैं कितने लोगों से फायदा उठा सकता हूँ। ठीक है, अगर ये सोच के चलेंगे कि मेरी वजह से कितने लोगों का फायदा हो सकता है या हो सकेगा, तो मैं समझता हूँ कि आपका बहुत फायदा खुद ही अल्लाह करा ही देगा। ठीक है, अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं इस बंदे को यूटिलाइज कर लूँ, इसको यूज कर लूँ, मेरा कितना फायदा होगा, तो हो सकता है वक्ती दौर के लिए तो आपके लिए फायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका फायदा ना हो। ठीक है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है डोनेट योर टाइम, मीन्स कि अपने टाइम को डोनेट करें। अपने टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा टाइम ही दे दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका काम 30 दिन महीने में है, उस 30 दिनों में आपका काम जो है वो 29 डेज में हो सकता है, तो एक दिन अपना कम्युनिटी सर्विस में इन्वेस्ट करें। ठीक है, इन्वेस्ट इन द सेंस कि आप कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे इम्पैक्ट पे अच्छे कोर्स पे काम करती है। जरूरी नहीं है आपके पास अच्छी स्किल्स हो, जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपकी स्किल्स खुद ही बूस्ट होती रहती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढें जो कि डिफरेंट अच्छे काम कर रही हैं। जरूरी नहीं है वो कंबाइंड फाउंडेशन हो, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके इलाके की हो। ठीक है, लेकिन इनका कोर्स क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ह्यूमैनिटी होना चाहिए, रादर देन रिलीजन, रादर देन कोई कम्युनिटी, रादर देन कोई हमारा स्पेसिफिक इलाका की मेरे इलाके का नहीं है या मेरी बिरादरी का नहीं है। या इन सबसे पहले जो होना चाहिए वो हमारी क्या होना चाहिए, वो हमारी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि अगर ये इंसान है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी अगर मैं इसके काम आ सकता हूँ तो मैं आऊँ। ठीक है, दूसरा हम सब लोगों का बहुत अच्छा बहुत गलत एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अल्लाह ने आपको सोचने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको पॉजिटिव रहने की सलाहियत दी है, तो आप मेक श्योर कि अगर आप किसी को अच्छी बात बता सकते हैं तो बताएं, रादर दिन तो उसको नेगेटिव में फैला रहे हो। क्योंकि हमारे माशरा 32 में से ऐसा माशरा जिसमें नेगेटिविटी 90% है और 10% पॉजिटिविटी है, लेकिन वो 10% भी खामोश है। क्यों? क्योंकि 90% नेगेटिविटी है, वो बोलते हैं कि भाई हम बोलेंगे तो हमारी कौन सुनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो 10% लोग हैं, मैं समझता हूँ उनमें से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद होंगे कि रात दिन रमजान में वो सो रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, बाद यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो इट्स मीन कि आप सब में वो पोटेंशियल है। ठीक है, जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं मुआशरे में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, इवन कि आप अपने अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हैं, जब भी तो आप यहाँ पे हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो अपने अंदर चेंज लाएं, मुआशरे के अंदर चेंज लेके आए। वही एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। सही है,
तो मेक श्योर कि आप लोग चीज़ें कर रहे हो। कंबाइंड फाउंडेशन बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, जिसमें उनका लीडरशिप प्रोग्राम है, उनका वॉलंटियर प्रोग्राम है, उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम है। उसके अलावा हम लोग ने रिसेंटली अभी एग्रीकल्चर के अपने प्रोग्राम शुरू किया है, और हमारा एग्रीकल्चर के हवाले से तो बहुत अच्छा टारगेट है कि हमने एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट बनाने हैं पाकिस्तान में 1,00,000+ 2013 तक। तो सिंध से जो लोग हैं हमारे पास, वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती असासा है। मैं समझता हूँ कि उनको हमने एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट बनाना है, जो कि एग्रीकल्चर की तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनको हमें थ्योरी से निकाल के प्रैक्टिकल लेके आना है, और पूरे दुनिया में उसकी ज़रूरत है। क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उस चीज़ की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर के लोग हो, साउथ अफ्रीका, साउथ अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कनाडा हो गया, ये आपको फॉरन ही जो है वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट बनाने हैं, एआई स्पेशलिस्ट बनाने हैं। उसके अलावा ऐसे अपना माइंडसेट लोगों का बिल्ड करना है कि घूमने आप पूरी दुनिया जाए। लेकिन आजकल के जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया कि हमने बस पाकिस्तान को छोड़ के जाना है, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान की ओनरशिप लेना छोड़ दी है। जब आप किसी चीज़ की ओनरशिप लेना छोड़ देते हैं, इट्स मीन के उसको कुछ भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे को बताया कि ये मेरा घर है, जब मुझे पता है कि मेरा घर है तो मैं उसको ऑन करता हूँ, और अगर उसमें कोई भी गंदगी होती है या कोई भी मसला होता है तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ, रादर देन कि बोलता हूँ कि भाई ये तो मेरा मसला ही नहीं है। ठीक है, तो जब मैं उसको ऑन करूंगा तो मैं उसको फिर उसकी जो भी मसले होंगे, जो भी उसकी बुराइयां होंगी, उसको खत्म करूंगा, रादर देन तो बुराइयां बातें सबको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारा कंट्री भी हमारा घर है एक तरीके से। ठीक है, अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो समझे हमारी अपनी नेशनैलिटी पे, हमारे अपने ऊपर एक सेल्फ पे जो है ना वो नुकसान है, एक मुद्दा है कि अगर आपकी एज अ पाकिस्तानी कोई कुछ कर रहा है, हम लोग तो जो है ना वो खुद ही जो है वो अपने मुल्क की बुराई कर रहे होते हैं। सही है? तो ये आपने मेक श्योर करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी है, क्योंकि हमारे माशरे में ओनरशिप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। लोग बोलते हैं कि बस इससे मेरा क्या नुकसान है, अगर मेरा कोई नुकसान नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके गली मोहल्ले में कोई चीज़ मसला करती है किसी आपके पड़ोसी को, आपके घर को, तो इसका मतलब है कि वो आपका मसला है। अगर आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो आप करें। मुआशरे में अच्छाई फैलाएं, मुआशरे में पॉजिटिव बात करें, मुआशरे में ऐसी बात बिल्कुल ना करें जिससे नेगेटिविटी फैले। ठीक है, ये एक मेरा छोटा सा मैसेज है। उसके अलावा कंबाइंड फाउंडेशन की बात करें तो उसमें हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं और नई चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे अभी मुजम्मिल की बात कर रहे हैं, इनका टास्क था वेबिनार कराने का, इन्होंने अपनी मर्जी से टॉपिक सिलेक्ट किया, अपनी मर्जी से वेबिनार कराया। उसके बाद उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की कि हम दूसरा वेबिनार भी कराना चाहते हैं। सो वी आर टू ओपन। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कोऑर्डिनेट भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, थ्रू मुजम्मिल भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे नंबर मौजूद है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेबिनार की बात करें, आप डिफरेंट आइडियाज पे, डिफरेंट कोर्सेज पे, इवन सर आप भी कोई जिस यूनिवर्सिटी में होते हैं क्या? नहीं, उसके अलावा किसी दूसरी जो है वो डिफरेंट आइडियाज जो आपके पास होते हैं, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वी आर कराची बेस्ड, हम लोग कराची में होते हैं। तो दिस इज माय मैसेज। उसके अलावा किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, तो मैं इसको मान लीजिए। जी। Thank you so much, sir. Thank you so much, all of you. So here is our end of the webinar. I hope everyone have marked attendance. What is the process of certification, dear Muzammil sir? Certificates will be issued on your emails soon. So everyone be active on emails. Okay. Can't you share the certificate in group or personally on WhatsApp? In emails. Okay, we will think and we will inform you on group. Okay.